हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस का जैसा कि रिवीजन कर रहे थे। ये दूसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे गति एवं बल। इससे पहले हमने पढ़ा था मापन। तो अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर एक बार देख लें, क्योंकि जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन मापन चैप्टर से बन रहा है तो आपका देखिए क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और आज इस क्लास में देखिए हम गति एवं बल का रिवीजन करेंगे। देखिए जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें, साइंस में हम सबसे पहले फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम केमिस्ट्री का फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए एक बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए सबसे ज्यादा आप समय अपना थ्योरी पढ़ने में दीजिए, ठीक है। आप थ्योरी पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट है तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो आपसे गलती नहीं होगी। और देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस पर आपको ज्यादा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। ये आपने कोई ना कोई बुक जरूर खरीदी होगी, ठीक है, या फिर आपने कोई सीरीज खरीदी होगी। तो आप सीरीज से क्या करिए, इनको ज्यादातर आप स्वाध्याय कीजिए, यानी सेल्फ स्टडी इस पर करिए, ठीक है। इन चक्करों में इधर उधर नहीं पढ़ना है, नहीं तो ज्यादा समय अगर आप इधर उधर दे देंगे तो देखिए जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आपकी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। और देखिए बैक लगने का एक रीजन ये भी है कि आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रिवीजन नहीं करते हैं। ज्यादातर करते क्या है, इधर उधर हर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप बस क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। और देखिए क्वेश्चन आंसर आप खुद सेल्फ स्टडी के द्वारा कर सकते हैं। जब आप खुद पढ़ेंगे तभी जाकर याद होगा। ऐसा नहीं डेली डेली इधर क्लास ली उधर क्लास ली, इससे आपको याद नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करना है। और थ्योरी जितना हो सके आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी से ही प्रश्न बनेंगे। और हाँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो आप पहले एक रूटीन बना लीजिए कि डेली हमें इतना पढ़ना है और डेली उसी हिसाब से पढ़ते जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है देखिए, गति यानी गति क्या है या गति की परिभाषा लिखिए। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो वह गति कहलाती है या गति होती है। जैसे चलती गाड़ी, दौड़ता हुआ आदमी या उड़ता पक्षी, ये सब क्या है, गति कर रहे हैं। अगला प्रश्न है देखिए, इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में अपनी स्थिति बदलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे सड़क पर सीधी चलती कार। अगर सड़क पर जैसे कोई मोटरसाइकिल चल रही सीधी रेखा में तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। ट्रेन का सीधे ट्रैक पर चलना। गिरती हुई वस्तु यदि हवा का प्रभाव ना हो, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, वो भी कैसी गति है, सरल रेखीय गति है। अगली देखी है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या है, घूर्णन गति है। पंखे का घूमना, ये भी घूर्णन गति है। चक्की का घूर्णन करना, ये भी कैसा है, घूर्णन गति है। अगला है देखिए वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित वृत्त की परिधि पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। परिधि मतलब इस प्रकार, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। उदाहरण, हाथ में रस्सी बांधकर पत्थर घुमाना। अगर आप हाथ में कोई रस्सी लें, उसमें पत्थर बांध लें और आसपास अगर इस प्रकार घुमा रहे हैं तो वो कैसा है, वृत्तीय गति। झूले का गोल गोल घूमना। रेस ट्रैक पर दौड़ते धावक, यानी घूमती हुई पगडंडी पर। ये सब कैसे उदाहरण है, वृत्तीय गति। अगला है देखिए दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निर्धारित बिंदु के चारों ओर आगे पीछे घूमती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। तो उदाहरण समझिए, दीवार घड़ी का पेंडुलम। ये कौन सी घड़ी है, देखिए जो इस प्रकार घड़ी होती है जिसमें देखिए ऐसे एक घंटी लगी होती है बीच में। अगर इस प्रकार बीच में घंटी लगी हो तो घड़ी देखिए उसकी घंटी इस प्रकार आगे जाएगी, फिर वो देखिए दाएं और बाएं घूमती रहती है। तो ये दोलन गति है। जैसे झूला है, झूला भी दोलन गति करता है। सितार की तारों का हिलना, जो गिटार होता है उसकी तारों का जो हिलना होता है वो भी दोलन गति करता है। चलिए अब हम समझते हैं न्यूटन के गति के तीनों नियम। तो पहला नियम है न्यूटन का, देखिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि जड़त्व का नियम क्या है या न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो एक ही चीज है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहेगी। यदि वस्तु गतिशील है तो एक समान गति से चलती रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तब तक वह वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहती है। यानी न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, अगर कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है, यानी अगर कोई वस्तु पड़ी है तो ये वस्तु है जो पड़ी रहेगी, ठीक है, एक स्थान पर टिकी रहेगी जब तक जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे ही बाह्य बल लगाया जाएगा तो ये वस्तु एक समान गति करने लगेगी, ठीक है। और ये तब तक गति करते रहेगी जब तक कोई बाहरी बल लगाकर इसको रोका ना जाए।
इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो देखिए उदाहरण समझिए, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब भी देखिए कोई यात्री जब बस में बैठा होता है तो उसके जो पैर होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं, जबकि ऊपर का जो हिस्सा होता है शरीर, वो देखिए गति की अवस्था में होता है। तो जैसे ही ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाया जाता है तो जो शरीर है वो तो गतिमान होता है, लेकिन पैर स्थिर अवस्था में होते हैं। इस वजह से शरीर जो है आगे की ओर झुक जाता है। अगला उदाहरण है, मेज पर रखे कागज को झटके से खींचने पर ऊपर रखा गिलास वहीं रह जाता है। देखिए ये जो उदाहरण है, आप खुद इसका प्रयोग कर सकते हैं घर पर, ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। इसे हम बल और त्वरण का नियम भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है F बराबर ma। इसको देखिए रटने की जरूरत भी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, F बराबर m इंटू a। यानी जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है? F से होता है बल, m से होता है द्रव्यमान और a से होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। देखिए जब भी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब मोटरसाइकिल आप चलाइए तो जिससे स्पीड बढ़ाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं त्वरण। ठीक है? उदाहरण देखिए, भारी वस्तु को हिलाने के लिए अधिक बल चाहिए। अगर कोई भारी वस्तु है, अगर उसको आप हिला रहे हैं, तो उतना ही भारी बल भी लगेगा। फुटबॉल पर हल्के से मारने पर धीरे जाती है और जोर से मारने पर तेज जाती है। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। हम समझते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसका क्या मतलब है? जैसे अब मान लीजिए अगर किसी के आप एक खींच के तमाचा लगा दें, अगर जैसे ही आप खींच के एक तमाचा लगाएँगे, तो देखिए वो दूसरा जो व्यक्ति होगा, वो आपके भी एक खींच के तमाचा रख दे। तो उसे ही हम कहते हैं जैसे आपने एक तमाचा रखा, यानी आपने एक्शन किया, उसने भी एक तमाचा लगा दिया, वो हो गया रिएक्शन। ठीक है? इसे ही हम कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। तो देखिए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर कोई आप क्रिया कर रहे हैं, तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। तो उदाहरण समझिए, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। यानी जब भी आप जैसे कोई बंदूक चलाता है, ठीक है? तो यानी जैसे गोली चलती है, तो ये हुआ क्रिया यानी एक्शन, और जब वो धक्का दे रही है, वो कर रही है रिएक्शन यानी वो प्रतिक्रिया बल लगा रही है। ठीक है? अगला है रॉकेट का ऊपर उड़ना, क्योंकि वह नीचे की ओर गैस छोड़ता है। और पानी में तैरते समय जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं, तो हमारा शरीर आगे बढ़ता है। ठीक है? ये न्यूटन के थर्ड नियम पर कार्य करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बल की परिभाषा यानी बल क्या है। तो देखिए बल वह बाहरी क्रिया है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, दिशा या गति में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है? जब हम किसी वस्तु को धक्का या खींचते हैं, तो वह क्रिया बल लगाती है। ठीक है? और बल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए अब हम समझते हैं बल के प्रकार। तो देखिए पेशीय बल, जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं या मोड़ते हैं, तो वह पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण देखिए, सामान उठाना, जैसे पानी से भरी बाल्टी को जब आप उठाते हैं, ठीक है? तो देखिए उस पर आप कौन-सा बल लगा रहे हैं? पेशीय बल लगाते हैं। बैट से गेंद मारना, दरवाजा खोलना, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। अगला है देखिए गुरुत्वीय बल। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। उदाहरण देखिए फल का पेड़ से नीचे गिरना, गेंद का जमीन पर गिरना, समुद्र में ज्वार भाटा का आना। ये कैसे हैं? गुरुत्वीय बल। चलिए अब हम समझते हैं चुंबकीय बल। जब चुंबक किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो वह बल चुंबकीय बल कहलाता है। उदाहरण, चुंबक से पिन या कील का चिपकना, कंपास में सुई का उत्तर दिशा की ओर स्थिर रहना। अगला है देखिए घर्षण बल। जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं, तो उनके बीच जो बल उत्पन्न होता है, वह घर्षण बल कहलाता है। यह बल गति को रोकता है या धीमा करता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। सड़क पर दौड़ते समय जूते का फिसलना रुक जाता है। रबड़ को मेज पर घसीटने में कठिनाई होना। गाड़ी के टायर का रुकना। ये कैसे हैं? घर्षण बल हैं। और देखिए एक और घर्षण बल का उदाहरण समझिए। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, तो जब आप रोड पर चलते हैं सड़क पर, तो एक घर्षण बल के कारण ही आप आगे बढ़ पाते हैं।
अगर देखिए घर्षण बल को खत्म कर दिया जाए तो चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर जो फर्श होती है काफ़ी चिकनी होती है, तो वहाँ चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप अगर थोड़ा-सा चूक गए तो आप गिर भी सकते हैं क्योंकि उस चिकनी फर्श पर घर्षण बल इतना ज़्यादा काम नहीं करता। अगला है देखिए विद्युतीय बल। जब स्थिर आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, तो वह बल विद्युतीय बल कहलाता है। उदाहरण देखिए, रेशम के कपड़े पर रगड़ने से प्लास्टिक की कंघी से बाल खींचने लगते हैं। अगला है देखिए गुब्बारे को सिर पर रगड़ने के बाद दीवार से चिपक जाना। और देखिए जब भी आप एक पेंसिल लीजिए, ठीक है, और अपने बालों में रगड़िए। बालों में रगड़ने के बाद देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए। उनके सामने देखिए जैसे ही आप पेंसिल ले जाएंगे ये टुकड़े जाकर इस पेंसिल में चिपक जाएंगे। तो इसमें देखिए विद्युत बल कार्य कर रहा है। और अगर इसका देखिए आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अभी हमारा नया चैनल है। अगर थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आगे चलकर देखिए हम आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं और इतना अच्छा आपको कंटेंट देंगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे जिससे कि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। जय हिंद।